हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। आज के इस लेक्चर में हम लोग एलन ब्रैडली की पीएलसी माइक्रो 850 को प्रोग्राम करने के लिए CCW सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना सीखेंगे। तो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए आपने क्या काम करना है, सबसे पहले अपने लैपटॉप में कोई भी ब्राउजर आप ओपन कर लो। ठीक है, आप चाहे क्रोम में कर रहे हो, फायरफॉक्स में कर रहे हो या फिर माइक्रोसॉफ्ट एज में कर रहे हो, कोई भी आप लोग अपना जो ब्राउजर है उसको आप लोग ओपन कर लो। गूगल ओपन कर लो। गूगल ओपन करने के बाद आप लोग सिंपली यहाँ पे सर्च करो डाउनलोड CCW। ओके, जैसे ही आप लोग ये सर्च करोगे ना डाउनलोड CCW, तो पहली ही वेबसाइट आप लोगों के सामने रॉकवेल ऑटोमेशन की आ जाएगी। एलन ब्रैडली जो कंपनी है वो उसके मतलब जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो सारा रॉकवेल ऑटोमेशन ही बनाती है। ओके, तो रॉकवेल ऑटोमेशन की वेबसाइट पे आपको यहाँ पे पहला ही लिंक देखने को मिलेगा, कनेक्टेड कंपोनेंट्स वर्कबेंच। ये CCW का फुल फॉर्म है। ठीक है, तो आप लोग क्या काम कर सकते हो, जैसे आप लोग इस पर क्लिक करोगे तो क्लिक करते ही ये वेबसाइट जो है वो ओपन हो जाएगी आपके सामने। और यहाँ पे कनेक्टेड कंपोनेंट वर्कबेंच ये कह रहा है। तो जैसे आप लोग इसको डाउनलोड करने के लिए सिलेक्ट पे क्लिक करोगे तो ये आपसे साइन इन करने के लिए बोलेगा। तो जब आप रॉकवेल ऑटोमेशन की वेबसाइट पे पहली बार जब आप लोग आओगे ना, तो आपके पास कोई अकाउंट तो होगा नहीं, तो आप लोग सिंपली यहाँ पे क्रिएट वन हेयर पे यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप लोग कोई भी नया अकाउंट क्रिएट कर सकते हो अपने लिए। ओके, तो यहाँ पे अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपको क्या काम करना है, सबसे पहले अपना नाम डालना है। मान के चलिए हम लोग यहाँ पे डालते हैं लर्न, एंड उसके बाद लास्ट नेम में EEE, एंड रीजन में मैं यहाँ पे इंडिया डाल रहा हूँ। आप अपने केस में जिस भी कंट्री से आप लोग हो वो अपनी कंट्री यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप लोग अपनी ईमेल आईडी डालेंगे। ठीक है, जो भी आपका ईमेल आईडी है वो ईमेल आईडी डालेंगे। ईमेल आईडी डाल के आप लोग सिंपली यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप लोग ईमेल आईडी डाल के कंटिन्यू पे क्लिक करोगे तो एक वेरिफिकेशन कोड आपके ईमेल आईडी पे जाएगा। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे अपना ईमेल आईडी डाला हुआ है तो वेरिफिकेशन कोड एक मेरी ईमेल आईडी पे चला गया है। अब वो वेरिफिकेशन कोड मुझे यहाँ पे डालना होगा। तो वेरिफिकेशन कोड यहाँ पे डाल करके फिर मैं कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा। तो वेरिफिकेशन कोड डालने के बाद यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ये ऑटोमेटिक इसको वेरीफाई कर लेगा। जैसे ही वेरीफाई कर लेगा तो यहाँ पे ये ग्रीन यहाँ पे बॉक्स बन जाएगा। उसके बाद सिंपली आप लोगों ने कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोगों ने पासवर्ड बनाना है अपना। ओके, तो पासवर्ड यहाँ पे देखो, पासवर्ड की कंडीशंस क्या है वो यहाँ पे नीचे दिया हुआ है। शुड बी अ मिनिमम ऑफ 15 कैरेक्टर्स। मिनिमम 15 कैरेक्टर्स का आपका पासवर्ड होना चाहिए। दूसरी चीज जो यहाँ पे कह रहा है, डज नॉट कंटेन नेम और ईमेल एड्रेस। आपका जो पासवर्ड होगा उसमें आपका नेम नहीं होना चाहिए और आपका ईमेल एड्रेस नहीं होना चाहिए। एटलीस्ट 1 अपर केस लेटर होना चाहिए और एटलीस्ट 1 डिजिट होना चाहिए एंड एटलीस्ट 1 स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। तो मैं आपको बना करके दिखाता हूँ। ठीक है, जैसे कि मान के चलिए हम लोग यहाँ पे पासवर्ड बनाते हैं अपना, एंड ये हो गया हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, जैसे ही हमारा अगर सही पासवर्ड होगा ना, मतलब जो भी यहाँ पे कंडीशंस इन लोगों ने दी थी वो कंडीशंस अगर हम लोग फुलफिल कर रहे होंगे तो ये ग्रीन कलर का बॉक्स यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, तो सेम पासवर्ड अब मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जो पासवर्ड ऊपर डाला था सेम पासवर्ड हम लोग यहाँ पे डालेंगे। तो देखो यहाँ पर भी ये ग्रीन हो जाएगा। उसके बाद हम लोगों ने ये चेक बॉक्स को चेक करना है, आई हैव रीड एंड एग्री टू रॉकवेल ऑटोमेशन। अगर आपको टर्म एंड कंडीशंस रीड करनी हो एंड प्राइवेसी पॉलिसी रीड करनी हो इनकी, आप लोग यहाँ से कर सकते हो। उसके बाद हम लोग सिंपली कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। ठीक है, जैसे हम लोग कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो चलो मैं इसको सेव कर लेता हूँ यहाँ से, एंड नो, एंड यहाँ पे फिर हम लोग साइन इन टू कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। ओके, अब हम लोग यहाँ पे लॉग इन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस आपने डालना है। ईमेल एड्रेस डालने के बाद कंटिन्यू पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पे पासवर्ड डालना है, जो अभी थोड़ी देर पहले पासवर्ड बनाया था सेम पासवर्ड यहाँ पे डालना है। ठीक है, तो मैं सेम पासवर्ड डाल करके यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूँ।
ठीक है, तो साइन इन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे जैसे ही मैंने साइन इन किया तो एक पॉपअप विंडो हम लोगों के सामने यहाँ पे ओपन होकर आ गई। मैं सिंपली गॉट इट पे क्लिक करता हूँ एंड यहाँ पे ये वेरिफिकेशन मेथड पूछ रहा है कि भाई सेलेक्ट वेरिफिकेशन मेथड, तो मैं ईमेल यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद या फिर स्किप भी कर सकते हैं हम लोग इसको, ठीक है, मैं स्किप कर दे रहा हूँ फिलहाल, वेरिफिकेशन प्रोसेस की मुझे जरूरत नहीं है। मेरा CCW मेरे पास ऑलरेडी वैसे है मेरे सिस्टम में, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ कि कैसे आप लोगों ने यहाँ पे जो है वो इंस्टॉल करना है अपना सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो टूर नहीं चाहिए हम लोगों को, ठीक है। तो ये हो गया हम लोगों का, ठीक है, ये प्रोफाइल हम लोगों को यहाँ पे शो होने लग गई हमारी। चलिए यहाँ पे हम लोगों का काम हो चुका है, ठीक है। तो हम लोग अब अपनी वेबसाइट पे आ जाते हैं और यहाँ पे हम लोगों को अकाउंट हम लोगों ने क्रिएट कर लिया। अब हम लोगों ने यहाँ पे सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है, ठीक है। तो मैं अगेन यहाँ पे एक काम करता हूँ, डाउनलोड CCW यहाँ पे डालता हूँ, सर्च करता हूँ, जो पहला ही यहाँ पे लिंक है इस लिंक पे मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो इस लिंक पे क्लिक करने के बाद अब देखो यहाँ पे ये आ जाएगा और यहाँ पे अकाउंट भी हम लोगों के सामने यहाँ पे आ चुका है। और यहाँ पे अब आपको देखने को मिलेगा कि जो सॉफ्टवेयर है ना वो सॉफ्टवेयर यहाँ पे अभी आ रहा है हम लोगों के सामने, ठीक है। तो हमको डाउनलोड क्या करना है, हमको डाउनलोड करना है यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन सॉफ्टवेयर कनेक्टेड कंपोनेंट वर्कबेंच स्टैंडर्ड मल्टीपल लैंग्वेज एडिशन, ओके। तो इसको हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। 2.5 GB का ये सॉफ्टवेयर है, ओके। तो इसको हम लोग सिंपली डाउनलोड पे क्लिक कर देंगे। जैसे हम लोग डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो ये कनेक्टेड कंपोनेंट वर्कबेंच स्टैंडर्ड मल्टीपल लैंग्वेज ये यहाँ पे आ जाएगा एंड उसके बाद सिंपली हम लोग यहाँ पे डाउनलोड नाउ पे क्लिक करेंगे, ठीक है। डाउनलोड नाउ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये अगेन ओके कंपनी नेम पूछ रहा है, तो हम लोग यहाँ पे कंपनी नेम डाल देते हैं। आप लोग कुछ भी डाल सकते हो, ठीक है। यहाँ पे कोई कंपल्सरी नहीं है कि आपको कोई मतलब कोई वेरिफिकेशन वगैरह कुछ नहीं होना है आपकी कंपनी का, ओके। तो यहाँ पे आप लोग कोई भी यहाँ पे XYZ कंपनी डाल सकते हो अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यू हैव सक्सेसफुली अपडेटेड योर प्रोफाइल एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे अगेन हम लोग सेम पेज पे आ गए। अब हम लोग यहाँ पे डाउनलोड नाउ पे क्लिक करेंगे अगेन, ठीक है। तो ये सॉफ्टवेयर इनका एग्रीमेंट है, मैं एक्सेप्ट एंड डाउनलोड पे क्लिक करूंगा। ये थोड़ा सा यहाँ पे प्रोसेस होगा, ठीक है। एंड यहाँ पे आप लोग देखोगे तो जो फाइल है वो हमारी यहाँ पे फाइल डाउनलोड हो चुकी है। उसके बाद हम लोग क्या काम करेंगे, हम लोग इसको यहीं से ओपन कर लेंगे, ठीक है। तो मैं ये जो एरो है ना इस पर मैं क्लिक करूंगा और इसको हम लोग यहाँ पे ओपन करेंगे। ये कह रहा है डू यू वांट टू रन दिस फाइल एंड यहाँ पे रन पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही हम लोग रन पे क्लिक करेंगे तो डाउनलोड मैनेजर का एक न्यू विंडो यहाँ पे हमारे सामने ओपन होके आ जाएगी और सॉफ्टवेयर हमारा जो है वो डाउनलोड होना यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा कि यहाँ पे 2 आवर्स के आसपास का टाइम मुझे शो कर रहा है। हालांकि इतना टाइम नहीं लगेगा, कम टाइम लगेगा, लेकिन एक चीज का आप लोगों ने ध्यान देना है, जब भी आप लोग सॉफ्टवेयर डाउनलोड करो या इंस्टॉल करो कोई भी हैवी सॉफ्टवेयर 1 GB 2 GB 3 GB की फाइल अगर आप लोग डाउनलोड कर रहे हो, इंस्टॉल कर रहे हो, तो मेक श्योर कि आपके पास एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। अगर आप कई बार क्या होता है हम लोग मोबाइल के इंटरनेट से, मोबाइल के वाईफाई से बड़ी फाइल्स को डाउनलोड कर रहे होते हैं और वो बार बार करप्ट हो जाती है फाइल, बार बार वो फाइल कैंसिल हो जाती है, पॉज हो जाती है ऑटोमेटिक। तो ऐसे में आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं कर पाओगे। तो आप लोग ट्राई करो किसी वाईफाई जोन में जाओ, वाईफाई लगा हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज किसी भी वाईफाई जोन में चले जाओ, वहां से आप लोग एक स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन के साथ में सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, इसको मिनिमाइज कर रहा हूँ। उसके बाद अब बहुत सारे स्टूडेंट्स का एक डाउट और होता है कि सर हमारे पास तो विंडो 10 है, विंडो 11 है, या फिर कौन से विंडो में ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेगा, तो वो भी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ सिस्टम स्पेसिफिकेशंस फॉर CCW सॉफ्टवेयर, ओके। तो हम लोग सर्च करेंगे तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये कह रहा है कि भाई CCW सॉफ्टवेयर के लिए ओके पॉइंटिंग डिवाइस, यहाँ पे देखो ऑपरेटिंग सिस्टम में विंडो 10 एंड विंडो 11 जो है वो रिकमेंडेड है, ठीक है। तो विंडो 10 में भी आप लोग इसको इंस्टॉल कर सकते हो, विंडो 11 में भी इंस्टॉल कर सकते हो।
एंड ये कह रहा है अलॉन्ग विथ .NET फ्रेमवर्क 3.5 SP1। बहुत सारे अगर आपने कोई नया लैपटॉप लिया हुआ है या फिर अगर आपके सिस्टम में .NET का फ्रेमवर्क नहीं है, ये माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट से आप लोग फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। तो नहीं है तो आपको ये इंस्टॉल करना पड़ेगा। ओके, तो जैसे आप लोग अगर नहीं होगा तो सॉफ्टवेयर जैसे आप लोग इंस्टॉल कर रहे होगे तो एक एरर आ जाएगा आपके सामने यहाँ पे .NET फ्रेमवर्क का। तो आप लोग सिंपली क्या काम कर सकते हो, जब एरर आएगा तो वहां पर भी लिंक दिया हुआ होता है कि आप लोग .NET फ्रेमवर्क को डाउनलोड कर लो। अगर नहीं मान के चलो आपके सामने एरर आता है तो उस केस में आप लोग क्या काम करो, या फिर लिंक अगर नहीं आता है तो उस केस में आप लोग क्या काम कर सकते हो, आप लोग सिंपली गूगल पे सर्च कर सकते हो। ठीक है, गूगल पे सर्च कर लो तो माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट पे आप लोग आ जाओगे, Microsoft.NET फ्रेमवर्क, इसको आप लोग ओपन कर लो। ओपन करने के बाद सिंपली यहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्ट करो और यहाँ से आप लोग डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लो इस फाइल को। फिर अगेन अगर आप लोग सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के लिए जाओगे तो ये जो प्रॉब्लम थी या ये जो एरर था वो आपके सामने नहीं आएगा। ठीक है, तो ये देखो पहले मुझे 2 आवर्स के आसपास का टाइम दिखा रहा था, अब मुझे यहाँ पे 28-29 मिनट्स के आसपास का समय दिखा रहा है। इतना टाइम भी नहीं लगेगा इसको अभी इंस्टॉल होने में, डाउनलोड होने में। ओके, डाउनलोड होने के बाद फिर हम लोग इस अपना सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना स्टार्ट करेंगे। और इंस्टॉल करने का प्रोसेस बहुत ही सिंपल होता है, सिर्फ हम लोगों ने ओके और नेक्स्ट करना होता है और जो भी पाथ वगैरह हमको देना है वो पाथ हमको देना है सॉफ्टवेयर को अपने, और सॉफ्टवेयर हम लोगों का यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ, फिर आगे इंस्टॉलेशन का जो प्रोसेस है वो मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे देखिए जैसे ही आपका सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो जाएगा तो यहाँ पे डाउनलोड कंप्लीटेड टू फोल्डर, जिस भी फोल्डर में डाउनलोड हुआ होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। एंड वो जो भी पाथ होगा वो ऑटोमेटिक आपके सामने ओपन होके आ जाएगा। अगर नहीं आता है तो सिंपली आप लोग यहाँ पे ओपन पे क्लिक करोगे। जैसे ही आप लोग ओपन पे क्लिक करोगे तो सेम जो फाइल आपका डाउनलोड हुआ है वो फाइल आपका यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, आप लोग उसके बाद यहाँ पे डबल क्लिक करके ओपन कर लो। ये जिप फाइल है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता होता है कि जिप फाइल क्या होती है। तो अगर आपको जिप फाइल को एक्सट्रैक्ट करना नहीं आता है तो आप सिंपली क्या काम कर सकते हो, आप YouTube पे कोई भी वीडियो देख लो, उस वीडियो को देख करके आप जिप फाइल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। इंटरनेट से हम लोग जब भी कोई बड़ी फाइल को डाउनलोड कर रहे होते हैं तो वो जिप फॉर्मेट में ही डाउनलोड होती है। उसके बाद हमें उस फाइल को अनजिप करना होता है, एक्सट्रैक्ट करना होता है। ठीक है, तो मैं एक काम करूंगा, इस पे मैं राइट क्लिक करूंगा। अगर आप विंडो 10 यूज कर रहे हो या विंडो 11 दोनों में ही अगर जिप फाइल है ना, या फिर विंडो 10 या 11 दोनों में ही आप एक सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर सकते हो। WinRAR सॉफ्टवेयर होता है, उस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करके उसकी हेल्प से फिर आप लोग जिप फाइल को अनजिप कर सकते हो या फिर एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये जिप फाइल है। यहाँ पे ये टाइप इसका एप्लीकेशन दिया हुआ है। मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ। राइट क्लिक करने के बाद इसको मैं ओपन करता हूँ। जैसे ही मैं ओपन पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे WinRAR सेल्फ एक्सट्रैक्टिंग आर्चिव यहाँ पे आ रहा है। मैं यहाँ पे डेस्टिनेशन फोल्डर मुझे यहाँ पे शो कर रहा है। मैं सिंपली एक काम करता हूँ, एक्सट्रैक्ट पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैंने एक्सट्रैक्ट पे क्लिक किया तो ये एक्सट्रैक्शन प्रोग्रेस यहाँ पे मुझे शो कर रहा है और यहाँ पे एक्सट्रैक्ट होना ये स्टार्ट हो चुका है। तो जैसे ही एक्सट्रैक्शन कंप्लीट हो जाएगा तो जिस नेम से आपका जिप फाइल था ना, सेम नेम से आपका एक नया फोल्डर बन करके आ जाएगा। ठीक है, तो मैं इस पे डबल क्लिक करके इसको ओपन करता हूँ। ठीक है, जैसे ही मैं इसको ओपन करूंगा तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ये हम लोगों का ओपन हो चुका है। और यहाँ पे एक फाइल मिलेगा आपको, सेटअप फाइल। तो हम लोग सेटअप फाइल पे डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद ये कह रहा है डू यू वांट टू अलाउ दिस ऐप टू मेक चेंजेस टू योर डिवाइस, यस पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो जैसे ही हम लोग यस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कनेक्टेड कंपोनेंट वर्कबेंच यहाँ पे ये सेटअप होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग एक काम करते हैं, इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करते हैं। लैंग्वेज वगैरह आप लोग देख लेना। ठीक है, बहुत से केसेस में क्या होता है कि कोई अदर लैंग्वेज यहाँ पे ओपन होके आ जाती है बाय डिफॉल्ट और हम लोग इंस्टॉल कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एक्सेप्ट ऑल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कनेक्टेड कंपोनेंट्स वर्कबेंच यहाँ पे अब ये इंस्टॉल होना स्टार्ट होगा। तो फिलहाल 0% है, थोड़ा बहुत इसमें टाइम लग सकता है। और इसमें कितना टाइम लगेगा वो ये भी डिपेंड करता है आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस पे, आपके सिस्टम की स्पीड पे। अगर आपके पास एक अच्छा सिस्टम है, एक हाई परफॉर्मेंस का सिस्टम है, तो उस केस में यहाँ पे आपको थोड़ा सा कम समय लग सकता है। तो हम लोग यहाँ पे अभी थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग
इसको आगे का प्रोसेस जो है वो देखेंगे। अब इसमें कुछ नहीं है, सॉफ्टवेयर हमारा इंस्टॉल हो जाएगा एंड सिंपली उसके बाद हम लोग इसको लॉन्च कर सकते हैं और ओपन करके हम लोग जो भी हमें प्रोग्रामिंग वगैरह करनी है वो हम लोग सिंपली आगे उसके बाद स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसे ही आपका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा तो कुछ इस तरीके का एक पॉपअप विंडो आप लोगों के सामने ओपन होके आएगी। स्टैंडर्ड एडिशन, कनेक्टेड कंपोनेंट वर्कबेंच एंड यहाँ पे दो ऑप्शन होते हैं हमारे पास, रीस्टार्ट नाउ एंड रीस्टार्ट लेटर। तो हमको सिस्टम एक बार रीस्टार्ट करना होता है तो हम लोग सिंपली रीस्टार्ट नाउ पे क्लिक कर देंगे और हमारा सिस्टम रीस्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही सिस्टम आपका रीस्टार्ट हो जाए तो आप लोग सिंपली क्या काम कर सकते हो, अपने लैपटॉप डेस्कटॉप पे CCW, ठीक है, कनेक्टेड कंपोनेंट्स वर्कबेंच आप लोग सर्च करके इस सॉफ्टवेयर को आप लोग सिंपली ओपन कर सकते हो। आपका सॉफ्टवेयर जो है वो इंस्टॉल हो चुका है, ठीक है। जैसे ही आप लोग सॉफ्टवेयर को ओपन करोगे तो अब यहाँ पे कनेक्टेड कंपोनेंट वर्कबेंच स्टैंडर्ड एडिशन कुछ इस तरीके का इंटरफेस आप लोगों को देखने को मिलेगा इस सॉफ्टवेयर का। तो अभी हम लोगों का सॉफ्टवेयर फुल्ली इंस्टॉल हो चुका है। अब आने वाले लेक्चर में हम लोग इस सॉफ्टवेयर के ऊपर काम करना सीखेंगे और हम अपनी माइक्रो 850 PLC को प्रोग्राम करना सीखेंगे और हम लोग प्रोग्रामिंग सीखेंगे एलन ब्रैडली की CCW सॉफ्टवेयर में। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा कैसे हम लोग सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करते हैं, इंस्टॉल करते हैं। बहुत ही सिंपल प्रोसेस होता है। फिर भी अगर आप लोगों का कोई भी डाउट हो इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप लोग ग्रुप या फिर व्हाट्सएप में हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। सो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।